ओम शांति। अव्यक्त मुरली 15 अक्टूबर 2007। मुरली का टाइटल है संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लकी बच्चों से मिलन मेला मना रहा है। हम लोग कौन है? पहली रचना है भगवान के। कई बच्चे सम्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, तीसरा है सद्गुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना? सर्व संबंध बाप दादा से है, फिर भी जीवन में ये 3 संबंध आवश्यक है ना? दुनिया में भी बाप को इम्पोर्टेंस देते हैं, बाप वाला संबंध को, टीचर को और गुरु को। और आप सभी सिकलदे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है ना? नशा है ना? दिल में गीत गाते रहते हैं ना? वाह वाह बाबा, वाह वाह शिक्षक, वाह वाह सद्गुरु, वाह। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते हैं। और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएंगे? भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लकी बच्चों के। तो कितना हमारा इम्पोर्टेंस है जो भगवान हमारे गीत गाते हैं। अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? स्थूल विमानों में कि परमात्मा प्यार के विमान में सब तरफ से पहुंच गए हैं। परमात्म विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ नहीं। तो सभी परमात्म प्यार के विमान में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। एक्चुअली क्या है, हमें भगवान इजीली मिल गया, राइट? और इजीली मिल जाने के कारण हम ना खुद का इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हैं, ना भगवान का इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हैं। तो इसलिए बाबा को भूल जाए, बाबा को समझाना पड़ रहा है। भूलने वाली बात नहीं है। जो चीज़ इजीली मिलता है ना, उसको हम ज़्यादा देर होल्ड करके नहीं रख पाते हैं। उसका इम्पोर्टेंस हमारे अंदर दिल में जाग नहीं उठता है। हम खुद को वो इम्पोर्टेंस दे ही नहीं पा रहे, मतलब वो विश्वास ही पैदा नहीं हो रहा है कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और भगवान हमें पालना दे रहे हैं। उस स्टेट में टिक ही नहीं पा रहे, बुद्धि ऐसे हो रखा है। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हैं, चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है, चाहे पुरुषार्थी है,
लेकिन हर एक बच्चा सिकिलादा है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार से, स्नेह से, कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो। कोई विशेषता ने, ये तो सबके लिए ट्रू है, कोई विशेषता ने ही लाया है। विशेषता था तभी लाए हैं। कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया, जो सूक्ष्म है, जो इतना सटल है कि महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि उस लेवल तक पहुंचा नहीं था। फिर भी बाबा को पहचान लिया। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा। कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा, कोई है? सब कहते हैं मेरा बाबा, तो विशेष है ना। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सब ने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया ना। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना। उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो। उड़ रहे हो क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे। बाबा उड़ेंगे और हम अगर चलेंगे तो साथ में नहीं जा पाएंगे, पीछे पीछे जाएंगे, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे। इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। उड़ेगा कौन? जो हल्का है। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना? हो? हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं। कि कभी चलती कला, कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले डबल लाइट हो ना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में, बुद्धि में है, तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं। मन जब भारी हो जाता है, बोझ फील होता है, और ये ज़्यादातर तभी होता है जब हम कोशिश करते हैं अपने को शिफ्ट करने के लिए। जो आज तक नहीं किया वो थोड़ा हिम्मत करके कर लेते हैं, और करने के बाद फिर माया बहुत कुछ दिखाती है। क्योंकि जैसे ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम स्टेप उठाते हैं तो हमें बहुत कुछ पे करना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। हमारे अंदर के इमोशंस ही हमें बहुत दर्द देते हैं, तो इसीलिए मन भारी हो जाता है। तो बाबा ने कहा, हाँ, चढ़ती कला और उड़ती कला से बाबा क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे? चलती कला माना चल रहे हैं, जैसे कि जैसे दुनिया चल रहे हैं वैसे उसमें ढल जाना। अगर किसी ने कुछ कहा, मतलब करेजियस स्टेप नहीं उठाना। जैसे हमारे आसपास जो भी आत्माएं हैं उनके हिसाब से एडजस्ट करके चल लेना, वो है चलती कला। ओके, मतलब अपने कॉन्शियस को कॉम्प्रोमाइज कर देना। यस। और उड़ती कला मतलब ऑलवेज टेकिंग स्टेप ऑफ करेज। हाँ, ओके। तो वहाँ जंप, हाई जंप हो जाता है। स्टेप ऑफ करेज में हाई जंप हो जाता है, तो उड़ती कला हो जाता है। तो सदा उड़ने वाले डबल लाइट हो ना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है
कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में, बुद्धि में है, तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं। तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? बोझ लेना चाहते हैं, खुद हल्के हो जाओ। या 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो जब जब श्रीमत पर चल रहे हैं, जब जब बाबा के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तब तब बोझ आता है मन में, क्योंकि माया बहुत कुछ दिखाती है। जो पुराना पैटर्न है उससे हमने बहुत रस लिया है, और उस पुराना पैटर्न को जब हम छोड़ देते हैं तो माया दिखाती है कि अब वो रस नहीं मिलने वाला है, तो फिर बोझ फील होता है। पर अगर बाबा पर भरोसा करके अगर ये समझ में आता है कि बाबा इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी, बाबा मेरा ध्यान रखेगा, तो फिर वो बोझ दे देना होता है। और जैसे बोझ दे देते हैं, जैसे ये बात आप अपने आप को बोलते हो कि बाबा मेरा ध्यान रखेगा, क्योंकि मैं बाबा के हिसाब से चले, वो जो भरोसा बाबा के प्रति वो आपको हल्का कर देगा। तो इसलिए घबराना नहीं है। तो बाबा ने कहा, तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं हो ना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना। मजबूर माना स्लेव बन जाना। मजबूत है दादी जानकी की तरह। शक्तियाँ मजबूत हो या मजबूर, मजबूत है ना। शक्तियाँ मना क्या है, मजबूत होना चाहिए। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल लग गई है क्या? छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। जब छोड़ोगे, डाली को छोड़ोगे, तब तो छूटोगे। उड़ते नहीं हैं तो छूटते नहीं हैं। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। जैसे दृढ़ संकल्प करते हैं तब आप छोड़ेंगे। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। माना जैसे आज दृढ़ संकल्प किया कि आज के बाद मैं बाहर का भोजन नहीं खाऊंगी, तो फिर दृढ़ संकल्प करके छोड़ दिया, भूल गए। पर उसको रिवाइज करना ज़रूरी है ताकि सही समय पे याद आए कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगी। मैंने ये दृढ़ संकल्प किया। बार बार मन से रिवाइज करो, और साथ में क्या करना है, रियलाइज भी करो। बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या, उसको अनुभव करना है। जैसे अभी आपको बोझ फील हो रहा है, और जैसे बोझ फील हो रहा है भारी लगेगा मन, एकदम मन भारी लगेगा, कुछ अच्छा फील नहीं होगा। और जैसे ही हल्के हो जाते हो तो फिर कितना लाइट हल्का फील होता है। तो ये महसूसता की शक्ति को बढ़ाना है, उसको अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा कि बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो, बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या। जब ये फीलिंग्स को अच्छी तरह जान जाएंगे तो जैसे ही बोझ हो आएगा मन में, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मैंने गड़बड़ किया है, इसको ठीक करना है, अभी वापस ट्यून करना है। तो फिर आपको मतलब तरीका आ जाएगा कि कैसे हल्का करना है मन को और कैसे हल्का रहना है। तो बाबा ने कहा रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। दीदी, जैसे सारा दिन में मुझे टाइम रात को ही मिलता है अमृत वेला के टाइम पे चेकिंग करने का। हाँ, उस टाइम पे योग और चेक, अगर मैंने योग में ऐसे पावर नहीं लिया, बट वो टाइम आधा मेरा चेकिंग में और उसमें ही कभी कभार चला जाता है, तो वो भी योग ही होता है। हाँ, योग ही होता है, पर
सारा दिन में चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, अगर पूरा नहीं हुआ मिस हो हाँ। उस टाइम पे इमिडिएटली हमेशा अगर नहीं होता, अभी तो सोचेंगे कि कैसे कर सकते हैं, बट होता नहीं है। तो मैंने देखा कभी अमृत वेला में मेरा आधा टाइम वो उसमें ही कोई चला। बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी योगी है। बाकी क्या है कि जो ट्रैफिक कंट्रोल रखते हैं ना सेंटर्स पे या मधुबन में, वो ट्रैफिक कंट्रोल एक्चुअली चेकिंग करने में मदद करता है। इसी वजह से हमें ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर में दुनियावी बातों में ट्रैफिक में हम फंस जाते हैं, राइट। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बीच में रखा है, ताकि आप सेल्फ कनेक्ट हो जाओ, मन में क्या चल रहा है उस पर ध्यान जाए। तो आप भी कोई तरीका रख सकते हो, घड़ी में वाइब्रेशन कुछ रख सकते हो कि हाँ जैसे ही वो होगा, जैसे व्हाट्सएप का मैसेज आता है, टूंग करते ही ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान जाता है उसमें, राइट। तो वैसे ये भी एक आदत बनाना पड़ेगा कि घड़ी में वाइब्रेट करते ही मेरा ध्यान जाए, ओ अच्छा मेरे मन में क्या चल रहा है, बस 1 सेकंड के लिए थोड़ा चेक करना है। ये हैबिट जब कर लोगे ना, ये एक प्रैक्टिस है एक्चुअली। इनिशियली प्रैक्टिस से शुरू करना पड़ता है, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्या होगा, बार बार अंदर जाने का एक हैबिट हो जाएगा आपको, और आप चेकिंग करते रहोगे। और जहाँ चेकिंग रहेगा, जहाँ ये अवेयरनेस रहेगा, वहाँ गलती करने का चांसेस बहुत कम है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कहना और सोचना ये करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो, क्योंकि जब तक रियलाइजेशन नहीं होता है तब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है, अंतर सामने रखो। कैसे फील होता है, जैसे कुछ भारी चीज़ जैसे रिलीज हो गया है, ऐसे हल्का महसूस होता है, राइट। उसको रियलाइज करना पड़ेगा। तो अंतर सामने रखो, क्योंकि बाप दादा सब अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखने चाहते हैं, जो कहते हैं वह करके दिखाना है, दृढ़ संकल्प। जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है, क्योंकि बाप का वर्षा है। क्या वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या, मुक्ति और जीवन मुक्ति। जन्म लिया, बाबा का बने, तो आपका अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो मुक्ति क्या है, जब बोझ से आप हल्के हो जाते हो तो मुक्त होते हो आप, तो आपका अधिकार है वो। बोझ माना बंधन, बांध दिया किसने। और जैसे जैसे आपको एक घर में, आपको एक रूम में आपको बंद कर दिया, 10 दिन के लिए बंद कर दिया, आपको निकलने नहीं दिया, और अचानक आपको छुड़ा दिया, वहाँ खाना भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, आपको बांध के रख दिया। तो फिर और अचानक आपको 10 दिन बाद खोल दिया, क्योंकि इस 10 दिन में आपके अंदर बहुत कुछ चलेगा कि अब मेरा क्या होगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, बहुत कुछ आएगा। तो वहाँ से जब अचानक आपका एक्सपेक्टेशंस था ही नहीं और आप छूट गए, तो कैसे फील होगा, एक रिलीफ फील होगा, राइट। तो यही होता है। तो ये बंधन ऐसे फील होता है, भारी कर देता है मन को। जो कहते हैं वह करके दिखाना है, जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है, क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना, तो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। हम क्या बोलते हैं, सर्विस कैसे करते, तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, व सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, व अब संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं। ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं। क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं, अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं।
तो अब संगम पर ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना। तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं? ये बंधा हुआ है मन, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन हैं उससे मुक्त हुए हो, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त है या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है? इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है, क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त, जीवन बंध दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। तो ये मुक्ति का अनुभव अभी होगा, और ये मुक्ति का अनुभव भगवान मिलने के बाद अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर तो भाग्य खराब है कह सकते, क्योंकि जब बंधन मुक्त होते तभी बाबा मिलता है, तभी बाबा के साथ वो स्ट्रांग बॉन्डिंग होता है। अनेक बार वायदा किया है, क्या करते हो वायदा याद है? किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना है। पक्का है ना? बाप समान बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है ना? समान बनना है या थोड़ा भी बन गए तो चलेगा? चलेगा? उसको समान तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप मुक्त है या बंधन है? अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए? तो बाबा कैसे बता रहे? देखो, बाबा तो कोई बंधन में नहीं है ना, तो अगर हम बंधन में हैं तो कैसे बाप समान होंगे? और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है, हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा को खुशी होती है, वायदा बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते हैं। लक्ष्मी नारायण अगर बनना है, वो लक्ष्य है, लक्षण क्या है वो देख रहे हो? वायदा और फायदा का बैलेंस नहीं जानते। वायदा बराबर कर लेते हैं और फायदा नहीं उठाते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है, सभी का फाइल है। ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो, तो कितना अच्छा लगेगा। ये सेंटर्स की टीचर्स बैठी है ना, ये भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हुए ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए ना। है भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। आपकी दादी भी वतन में थी ना, तो दादी भी देखती थी तो क्या कहती थी पता है? कहती थी, बाबा ऐसा भी है क्या? ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, आप देखते रहते हैं। सुना आपकी दादी ने क्या देखा? अभी बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने। जहाँ जहाँ बोझ है मुक्त कर दो अपने आप को, और अपने को मुक्त करोगे साथ में किसी और को भी मुक्त कर दोगे जिसके साथ बंधन है। उसको अंदर से फील होगा, हल्कापन फील होगा, भले नहीं पता कि आप है, पर सपोज आपने मुझे कहीं से बांध रखा है ना, और आपने अचानक अपने ऊपर काम करके आपने मुझे छोड़ दिया और मुझे मुक्ति का फीलिंग हुआ, तो जैसे ही मुझे रिलीफ मिलेगा
क्या मेरा आपके प्रति ब्लेसिंग नहीं जाएगा, दुआ नहीं जाएगा? जाएगा। भले मुझे पता नहीं है कि आपने किया ये कार्य, पर वो दुआ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब पहले तो वो मुक्ति नहीं दिखेगा ना, पहले उनको वो मुक्ति नहीं दिखेगा, पहले उनको रिजेक्शन दिखेगा हमारे लिए। नहीं, रिजेक्शन तो बाहर से दिखेगा, हाँ, बाहर से दिखेगा। पर अंदर जो रिलीफ फील होगा ना, उनको समझ में भी नहीं आएगा कि इसके कारण से ऐसे, ये वाला घटना के कारण से ये रिलीफ मिला। फील हो रहा है, अच्छा। हाँ, मतलब ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है किसी को बताने का। नहीं, फरिश्ता उस बंधन में भी नहीं फंसते कौन से कि कोई और समझे कि मैंने किया है। दैट इज ऑल्सो बंधन। करेज नहीं होता है कि अपने आप को वहां से हटाओ। हम्म, हटाने से जो रिटेलिएशन आएगा उधर से पहले बाहर वाला देख लेते हैं। हाँ, तो वहां पे तो ठीक है, उसको थोड़ा फेस सा करने के लिए नहीं, मैंने जो अपने में देखा उसमें थोड़ा सा क्या होता है, मिक्स चैरिटी ऑफ ब्राह्मण जीवन, और वो थोड़ा सा कि हाँ चलो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। प्योरिटी नहीं है कि पूरी तरह से विड्रॉल नहीं है राइट। कि वहां पे भी थोड़ा बहुत क्या चेक करो तो उसमें आ जाता है, चेकिंग में आ जाएगा सारा पॉइंट। तो अब वो भी हटाना है। वो तो बहुत बड़ा काम लग रहा है। बहुत बड़ा काम इसलिए लग रहा है कि आपको ज्ञान योग करना पड़ेगा। उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ज्ञान योग को। मतलब रिवीजन करके उसको एकदम अवेयरनेस, फुल अवेयरनेस। और उसके लिए आपको पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो आप अंदर में इंफॉर्मेशन भरोगे उसके हिसाब से आपका बुद्धि चलेगा। जैसे आपने पढ़ाई किया है ना, या आप अपना ऑफिस में मार्केटिंग का काम करते हो, तो मार्केटिंग फट से जाता है, आपकी बुद्धि में आता है ना। आपको एफर्ट्स लगाना नहीं पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है। इंट्यूटिव हो गया। हाँ, इंट्यूटिव हो गया। तो सिमिलरली जब ज्ञान को खूब पढ़ोगे, आप ज्ञान में ही रहोगे हर बात पल में, तो क्या होगा, ये भी इंट्यूटिव हो जाएगा। तो ज्ञान में जो आपके पास इतना ही समय होता है। हाँ, समय इतना ही होता है, बट सारा दिन का जो समय है उसमें से भी आपको सोच के निकाल सकते हाँ, आपको निकालना पड़ेगा। तो बीच में जब और वो तभी आप निकाल सकते हो जब आपको इंटरेस्ट होगा, जब उसको प्रायोरिटी दोगे आप। वो कंसिस्टेंट प्रायोरिटी आनी चाहिए। हाँ, नहीं तो आपको दिखेगा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। ये क्या है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, माना ये एक बस वो देना, एक्सक्यूज देना, और कुछ नहीं। एक्सक्यूज Right? अभी कल ही अगर आपको पता चले कि 1 महीना के अंदर विनाश हो जाएगा, तब टाइम निकल जाएगा। तब सब टाइम निकल जाएगा। अरे नहीं मुझे तो करना है। ट्रू। तो सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे। अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो, किस कारण से बंधन खींच रहा है। कारण सोचो और कारण के साथ निवारण भी सोचो, क्या करना है मुझे। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दे दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, वरदान दिया है बाबा ने कि आपके जो शक्ति है, सारे शक्ति आपके हैं। सर्व गुणों का खजाना दिया है, खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है। वरदान तो दे दिया, पर वो वरदान मिलाए करने से थोड़ी होगा, उसको यूज करना पड़ेगा। जैसे और पढ़ रहे हैं ना, जैसे और चेकिंग कर रहे हैं, यही चीज समझ में आ रहा है कि करेज का ये बदनामी का मतलब कि कोई चीज से विड्रॉ कर लोगे, वहां से जो वो है वो करेज का, प्योर करेज का कमी लग रहा है मेरे। यस, क्योंकि पता है कि जिस रास्ते पर आप पहले चल रहे थे और जिस प्रकार के रिएक्शन दूसरों से मुझे मिल रहे थे, उसको छोड़ना पड़ेगा मुझे अभी। और छोड़ने के बाद कुछ दिन बहुत आएगा। हाँ, आएगा, बहुत आएगा। इसलिए करेज चाहिए, सिर्फ वही रिस्क भी चाहिए। तो वो वहाँ पे म्यूट करके माया का कुछ बात सुन के आगे बढ़ते जा रहे हैं, Yes. उसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं, और इधर सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज्ञान योग कर रहा हूँ। हाँ, तो खजाना सबके पास है, बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखता है।
बुद्धि है स्टॉक रूम। तो बाप दादा ने सबका स्टॉक देखा है, तो ज्ञान अगर आप पढ़ेंगे तो वो स्टॉक रूम में इकट्ठा होते जाएगा, और जो स्टॉक रूम में होता है वही फिर यूज होता है, राइट। स्टॉक में है लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते हैं, सिर्फ पॉइंट के रूप से सोचते हैं। हाँ, ये नहीं करना है, ये करना है, ये भक्ति है ना। ये नहीं करना है, ये करना है, पर क्यों नहीं करना है, क्यों करना है, वो नहीं सोचा। पॉइंट के रूप से यूज करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं करते हैं। पॉइंट बन के, पॉइंट जब बनते हैं तो फिर उसको चर्न भी करेंगे, क्यों नहीं करना है और क्यों करना है। पॉइंट के रूप से यूज करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं करते हैं, इसलिए पॉइंट रह जाती है। पॉइंट बन के यूज करो तो निवारण हो जाए। पॉइंट बनना माना माइंड स्टेबल कर लेना, माइंड को शांत कर लेना, तो क्या निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, निवारण निकलेगा। शांत माइंड कैसा दिखेगा? शांत माइंड, स्टेबल माइंड, हिलोगे नहीं, नो कंफ्यूजन, एक ही सॉल्यूशन आएगा, राइट। बोलते भी है ये नहीं करना है, फिर भूलते भी है, बोलने के साथ भूलते भी हो। इसीलिए बार बार मैं बोलती हूँ, पहले अंदर काम करना है, फिर बाहर आएगा, वो ऑटोमेटिकली आएगा। ये नहीं कि बाहर से रोक दो और अंदर कुछ किया ही नहीं। अंदर बहुत इच्छा है और बाहर दबा दिया, इच्छा को दबा के बंद, बाहर से आपने बंद कर दिया, तो वो काम नहीं होगा। इसलिए बाबा कह रहे पॉइंट बन के निवारण करना है, यहाँ काम करना है पहले। इतना सहज विधि सुनाई है, सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल। बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं। 3 बिंदी को यूज करो। आत्मा बिंदी मतलब आपका रियल स्टेट में टिकना। बाप बिंदी संबंध किसके साथ? सिर्फ बाबा के साथ। और ड्रामा बिंदी, ड्रामा के पटरी पर चलते रहो। 3 बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। लगाने चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता है, जो क्वेश्चन मार्क हो जाता या आश्चर्य की रेखा बन जाती है। वहाँ हाथ हिलता है, यहाँ बुद्धि हिलती है। बुद्धि कब हिलती है? कंफ्यूज रहते हैं, जब ये करूँ वो करूँ, नहीं इधर भी खिंचाओ उधर भी खिंचाओ, खिंचते जाओ। नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है? बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है, वह क्या? दुआ दो और दुआ लो। एक चीज़ पूछना था, अभी तो मैं रेडी नहीं हूँ, तो जब भी किसी को ज़रूरत होती है, मेरे कभी आपको बुलाते हैं कि ज़रूरत होती है, तो आप उसको मना कैसे, मतलब कैसे? आप रेडी नहीं हो एक तरफ से, तो वो वहाँ पर जाने से डिससर्विस हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली। आप अगर रेडी नहीं हो, आपके अंदर अगर शक्ति नहीं है और आप ऐसी कोई बात सुनने के लिए जा रहे हो जिसको आप समा नहीं सकते हो। समाना माना क्या है? डिटैच होके बात को सुन के समा लेना, जिसमें आपके अंदर अगर पेन भी आया उसको भी सहन करके उसको समा लेना। समा लेना मतलब स्टेबलाइज कर होने नहीं देना, अंदर घुसने नहीं देना, खुद के अंदर खुद को करप्ट होने नहीं देना। क्योंकि जैसे आप करप्ट हो जाते हो वैसे ही आप वातावरण में क्या छोड़ते हो? वो नेगेटिव एनवायरनमेंट छोड़ते हो। चलो ये तो स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 में यही आइडेंटिफाई अगर नहीं किसी को हो रहा कि वो रेडी है या नहीं है, क्योंकि बहुत लगता है कि हाँ अभी रेडी हो गए। माया बहुत पिक्चर्स दिखाती है, थोड़ा सा ज्ञान योग कर लिया तो सोच ले तो पहाड़ पे चढ़ गए हम लोग। कंसिस्टेंसी नहीं होती उसमें। दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय जर्नी। तो उसमें पता कैसे चलेगा कि मैं रेडी नहीं हूँ अभी तक? ये भी तो नहीं पता चलता। बहुत टाइम पे मुझे दिखता ही नहीं है कि मैं रेडी नहीं हूँ, मैं चली गई। नहीं दिखता है और अगर आप वहाँ चले गए और आप अफेक्टेड हो गए
तो आप फॉल करेंगे, राइट? अफेक्टेड भी तो नहीं समझ में आता है. हाउ विल आई नो दैट आई एम गेटिंग अफेक्टेड? आई हर्ड इट, आई शेयर्ड माई ज्ञान, वॉट एवर आई हैड टू शेयर, आई कम बैक, आई फील गुड, वाओ आई हैव शेयर्ड ज्ञान. But whether am I affected by that or not is something I have to always check. डेफिनेटली अंदर में परिवर्तन होगा. अच्छा. अंदर में आपको फील होगा, आपको दिखाई देगा. आप अवेयरनेस होगा तो आपको दिखाई देगा, और अवेयरनेस नहीं होगा तो एक्सट्रीम में जाके झटका खाएंगे. तो अवेयरनेस करने के लिए कुकून ज्ञान से पहले बनाना पड़ेगा. यस. और कुकून में क्या होता है? ज्ञान योग होता है. उसके लिए बाउंड्री सेट करते हैं. कुकून क्या है? एक छोटा सा एक बाउंड्री के अंदर, राइट? चारों तरफ बंद. श्योर. अंदर में रहते हाँ, हैं. करेक्ट. तो आपको वो उसके हिसाब से, आपके रेडीनेस के हिसाब से बाउंड्री सेट करके रखना पड़ेगा, खुद को सेफ रखने के लिए. और वो जब सेफ रखते समय आप वहाँ तैयार होते हो ज्ञान योग से, ताकत बढ़ाते हो अपने अंदर, तब धीरे धीरे वो बाउंड्रीज को तोड़ते हो. जितना जितना आपका क्षमता है उसके हिसाब से बाउंड्रीज को तोड़ते हो. तोड़ के फिर आप बाहर निकलते हो, और जब बाहर निकलते हो आप एक वॉरियर बन के बैटलफील्ड में जाते हो. तब तक तो कुछ लोग आपको छोड़ के चले भी जाएंगे. जाने दो, नो प्रॉब्लम. आप उनके लिए ही तैयार हो रहे हो, वो उनको पता नहीं है. तो जरूरी नहीं है कि हमें सबको बताना पड़ेगा. देखो देखो मैं पढ़ाई इसलिए कर रही हूँ कि तुमको छुड़ाने के लिए. श्योर. करेक्ट. हमें इतना नीचे वाला स्टेज वाला सोल थोड़ी है, भगवान ने चुना है. नहीं, वहाँ पे भी करेज नहीं होता है. तो शुरू में मैं ऐसा बोलती थी, अभी मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, मैं आई एम गोइंग टू 3 months 4 months, आई नीड दिस टाइम फॉर माई. इट्स लाइक आस्किंग फॉर परमिशन. वो पकड़ के रखे डाली. Yes. तो आज ही कल ही मुरली में बहुत किसी को कुछ कुछ पूछना है? नहीं. हाँ बोलिए. नहीं, मतलब आज वाली मुंडी में जब बहुत सूक्ष्म चेकिंग किया तो बहुत सारी चीज़ें पता चली कि अवेयरनेस ही नहीं होता है. दूसरा, डाली पकड़ के है और हाफ अभी सोच रहे हैं मैं अभी बहुत अमृत वेला कर रही हूँ तो ये आ गया. बट अभी जब मैंने चेक किया तो बहुत एस्पेक्ट अभी भी इधर पाँव दोनों जगह पाँव है. Right. वो ऑनेस्टी से देखने के लिए बहुत करेज चाहिए होता. तो सारा दिन मेरे को बहुत पेनफुल गया जस्ट टू रियलाइज दिस. यस. है ना? वही इसलिए बाबा ने बोला रियलाइज करो कि कहाँ बोझ है और कहाँ हल्का है. दोनों का अनुभव करो, तब अब वो कैलिब्रेट कर पाओगे आप. नहीं, और मैं कहाँ हूँ. एक और लास्ट क्वेश्चन है. हाँ. ये बहुत बड़ा इल्यूजन था मेरे को कि हाँ मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट देख लिया अपने अंदर. ये एक इल्यूजन था दैट वाज स्टॉपिंग मी टू प्रोसीड अहेड. अभी भी लगता है, हम कहीं ना कहीं सबको कहीं ना लगता है हाँ ठीक है मैंने ये कर लिया, मतलब हो गया, मैंने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर लिया. बट दैट बिकेम माया फॉर मी. यस, होता है ना. वेरी सटली बिकेम मैंने माया फॉर मी. पहले भी आप लोगों को बोला था मैंने कि कभी भी नहीं सोचना कि मेरा ये हो गया. संतुष्ट नहीं होना है पुरुषार्थ से, कभी भी नहीं होना है. वो नेवर एंडिंग है. ये समझ के आगे चलना है. कोई भी एस्पेक्ट में नेवर एंडिंग है. जैसे बाहर खाते थे, वो खाना बंद किया, घर में पूरा शिफ्ट किया तो लगा ओके चलो आई स्टार्टेड डूइंग दिस, इज ग्रेट. बट देन यू आर सेइंग कंटिन्यूअसली करोगे, किस दिन घुस जाएगा यू विल नेवर नो. नहीं पता. नो, डोंट टेक दैट फॉर ग्रांटेड. यस. कहाँ स्लिप हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा. जहाँ स्लिपरी जगह होता है आपको पता चलता है क्या? एक झट में स्लिप हो जाते हो, राइट? तो इसलिए अवेयर रह के जब आप वो उस स्लिपरी रास्ता पर चलते हो तो आपका ध्यान रहता है कि हाँ यहाँ पर स्लिपरी है. तो आप क्या करते हो? तब बहुत सावधानी से चलते हो, तब आप क्रॉस करते हो, राइट. पर अगर आपका ध्यान ही नहीं है तो कई स्लिपरी जगह है जहाँ माया ने जाल बिछा के रखा है, वो फट से स्लिप हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा. जैसे आपने बोला कि मुझे पता ही नहीं था. तो अवेयरनेस सिर्फ ज्ञान से कर सकते हो या स्लिप करके उससे कर सकते हो? स्लिप करने के बाद आता है. स्लिप करने के बाद जो आता है वो ज्ञान से नहीं होता है. आपने ज्ञान यूज नहीं किया वहाँ पे. Okay. वो समय ने आपको सिखा दिया. पर जब आप ज्ञान यूज करोगे तब समय से पहले आप सीख जाओगे.
ओके। समझ गए? सीखना तो है। जैसे ड्राइविंग में है कि कभी थोड़ा सा किसी के ड्राइविंग से थोड़ा इधर से मेरा नीचे आ गया मेरा स्थिति, तो आई इमीडिएटली गेट अ ग्रिप ऑन दैट कि वो मुझे नहीं चढ़ना चाहिए, बिकॉज देन आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव एंड दैट विल कॉज फर्दर प्रॉब्लम। तो वो अवेयरनेस पहले किक इन हो जाता है बिफोर एनी कॉन्सिक्वेंस। यस, एक्सीडेंट होने से पहले आपको पता है कि ऐसे करने से रॉन्ग वो हो सकता है। बट वो लाइफ वो दिखता है कि बॉडी का रिस्क है, चले जाएंगे, तो वो इतना सीरियस होता है। बट ज्ञान योग में छोटी से छोटी चीजें समझ में नहीं आती है कि ये ऐसा है, तो मतलब छोड़ क्योंकि दिया। हम बॉडी कॉन्शियस है ना, इस वजह से लगता है कि वो एक्सीडेंट होगा तो मुझे चोट लगेगा, पर वो इनर चोट, इनर वुंड, उस पर ध्यान कम जाता है, वो दिखता नहीं है। और हमने सटल वे में इतना सहन कर लिया, इतना उसको दबा दिया कि अभी उसको हर्ट होने से भी पता नहीं चलता है कभी कभी। हाँ, मुझे आज क्लियरली नहीं पता चला, मुझे कुछ चीज़ों के लिए बुरा लग रहा था और मेरे को आई स्टार्टेड फीलिंग लो, तो मैं जाके सो गई। इंस्टेड ऑफ आई कैन डू ज्ञान, आई वुड हैव स्पेंड दैट टाइम अंडरस्टैंडिंग, तो वो बेटर यूटिलाइजेशन होता। मैंने उसको सप्रेस कर लिया सो के। या थैंक यू। तो बाबा ने कहा दुआ दो और दुआ लो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती हैं, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन दुआ दो और दुआ लो। एक ही बात करो और सब छोड़ो, एक बात करो, दुआ लेनी है, दुआ देनी है। और दुआ लेंगे कैसे? जब किसी के प्रति नॉन जजमेंटल होंगे, किसी को समझेंगे, तो वो दुआ देना हो गया। और जब आप किसी को समझोगे, वो ऑटोमेटिक आपको दुआ देंगे, तो ले भी लोगे आप दुआ। नॉन जजमेंटल वाला वो वाला थोड़ा सा बताइए आप, जैसे लेबल कर देने वाला आज सुबह का जो आपने ऑब्जर्व किया। तो नॉन जजमेंटल क्या है? जज करना है कि ये रॉन्ग एक्ट है। ये नहीं है कि आप कान बंद कर लेने, नहीं मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं देखना है। नहीं दिखेगा वो। तो जैसे बाबा ने कहा, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, है ना, 3 बंदर वाला। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि देखना ही नहीं है। सामने घटना हो रहा है, नहीं देख के थोड़ी रह सकते। आपके जो कर्मेंद्रिय वो तो दिखाएगा, देखना है, जज भी करना है कि हाँ वो गुस्सा कर रहे हैं, पर उसको समझना है कि हाँ वो गुस्सा का संस्कार है। उसने पुराना जो जितना भी जन्म था, उन जन्मों में कहीं ना कहीं ये संस्कार को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, ये डोमिनेटिंग है, इसलिए वो आ रहे हैं। तो उसको जब समझेंगे, जैसे खुद के लिए भी समझते हैं ना, तो वैसे अगर समझेंगे तो वो नॉन जजमेंटल हो जाएगा। तो आप नहीं बोलेंगे कि ये तो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। तो एक किसी को कह देते हो आप, ये तो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, इसका कोई वो नहीं है, वो एनर्जी आप देखो। और एक जगह पे आप समझते हो कि वो गुस्सा वाला संस्कार डोमिनेटिंग है उसका। तो दोनों एनर्जी में क्या फ़र्क, कितना फ़र्क है? एक एग्जाम्पल दूंगी क्लास के बाद। तो आपके अंदर भी नहीं जाएगा वो बात, आप खुद को भी करप्ट नहीं कर रहे हो और दूसरों को भी समझ रहे हो। तो वहाँ पर दुआ लेना और देना दोनों प्रोसेस हो जाता है। कुछ भी हो जाए और कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, लेनी है। एक बात तो पक्की करो, इससे सब आ जाएगा। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियाँ और गुण नहीं आएंगे? क्योंकि आप अपना स्टेट को मेंटेन कर रहे हो, स्टेबल स्टेट, जो ओरिजिनल स्टेट। तो वहाँ शक्ति और गुण और ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो, एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। चलो और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन दुआ देनी और लेनी है। तो दुआ देना लेना ये नहीं है कि अरे इसको दुआ दे दिया तो आगे बढ़ जाएगा। नहीं, वो अंदर से आता है वो दुआ, वो आपका स्टेबल स्टेट से आएगा दुआ। ऐसे नहीं मुख से दुआ दे देना और अंदर में नफरत भरा हुआ, वो नहीं होगा। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन दुआ देनी और लेनी है। ये तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं?
अच्छा, तो जब भी जाओ ना तो ये ट्रायल करना, इसमें सब योग युक्त आपे ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त हो ही गए ना। वो वेस्ट कर्म नहीं है, किसी को लेबल नहीं किया तो वेस्ट कर्म नहीं है वो। जहाँ वेस्ट कर्म नहीं है, आप अपने को करप्ट नहीं किया, तो आप स्टेबल हो, आप अपना ओरिजिनल स्थिति में हो, तो योग युक्त तो हो ही गए। लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई कुछ भी देवे, बद्दुआ भी मिलेगी। सामने वाले बद्दुआ दे रहे आपको, क्रोध की बातें भी आएगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना तो माया भी सुन रही है कि ये वायदा करेंगे, वह भी अपना काम तो करेगी ना। मेरे तोड़ने का। तो कोई अगर गुस्सा कर रहे हैं, आपको कोई ब्लेम कर रहे हैं, और आपने स्टैंड किया अपने लिए, है ना, उस जगह पे आपने स्टैंड किया, तो आपको परखना होगा। एक तो आपने स्टैंड किया, एक आपने चुप रहे के भी उस आत्मा को शक्ति दिया। दो तरीका है, पर आपको परखना पड़ेगा सिचुएशन को कि मैं स्ट्रांगली बोल सकती हूँ उसके आगे, मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। अगर मैंने, जैसे सपोज किसी ने गुस्सा करके आपको बोला कि आप झूठ बोलते हो हमेशा, तो आपको पता था कि मैं झूठ नहीं बोलती। जैसे मीटिंग में बोला मेरे को, आपने ये बनाया क्यों नहीं, लेकिन उन्होंने बनाने के लिए मना किया, कुछ बोला ही नहीं था मेरे को। हाँ, तो बनाने के लिए बोला ही नहीं आपको, राइट। तो आप अगर स्टैंड करते हो, आपने बताया नहीं मुझे बनाने के लिए। जब आप स्टैंड करते हो, एक तो क्या है, आप अपने खुद को ऑनर करते हो, राइट। और साथ में वो आत्मा जो झूठ बोल रहे हैं, उस आत्मा को भी रोक दिया आपने, एक विक्रम करने से रोका है उसको। और अगर मैंने जवाब नहीं दिया कि मैं रेडी नहीं हूँ तो? हाँ, अगर आपने जवाब नहीं दिया, आपके इमोशंस आ रहे हैं, तो आप अपने अंदर काम कर रहे हैं, ये करना पड़ेगा। ओके। सप्रेस करके रखना नहीं है, ये डर के मारे विड्रॉ नहीं करना है। आपने जो अपने अंदर इमोशंस जाग रहे हैं, सपोज गुस्सा, वो उसने बोला कि आपने झूठ बोला, तो आपके अंदर जब आपके अंदर गुस्सा आ रहा होगा, देखो मुझे झूठ बोल रहे हैं, मेरे लिए झूठ बोल रहे हैं, तो वो गुस्सा को आपने फेस किया और उसको सेटल किया, तो क्या होगा, आपसे जो वाइब्रेशन जाएगा वो शक्ति वाला वाइब्रेशन जाएगा तो, उस आत्मा के प्रति। तो सेटल करने का टाइम ये बोला कि उनका ऐसा संस्कार है, किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, तो सेटल कैसे गुस्सा को फेस करो। आप गुस्सा आ रहा है, उस इमोशन को देखो, फोकस उसमें करो। आ रहा है, यू सॉ द गुस्सा, देन उसको फेस करते जाओ, उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। ओके। जैसे इन्फ्लुएंस में आते हो, आपका एक्शन में आ जाता है, राइट। हाँ, उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आए। हाँ, बट हाउ डू आई नो दैट आई डिडंट सप्रेस इट? क्योंकि आप यू आर वर्किंग, राइट। आप गुस्से को फेस कर रहे हो और उसको देख रहे हो, उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, राइट। जब उसको भाव नहीं दोगे, वो कमजोर हो जाएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा। और या तो आप पॉसिबिलिटीज दिखाओ उसको, है ना, पॉसिबिलिटीज भी दिखा सकते हो कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। कोई एक अनुमान नहीं लगा के पॉसिबिलिटीज दिखाओ, तो फिर धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप पॉसिबिलिटीज दिखाओगे, वैसे वैसे एक एक स्टेप आप डिटैच्ड होते जाओगे उस सीन से। और जैसे जैसे डिटैच्ड होते जाओगे, अलग हो जाओगे, आपके अंदर ताकत बढ़ जाएगा, और वो जो गुस्सा है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और जैसे वो गुस्सा कमज़ोर पड़ गया, आपका मन शांत हो जाएगा। और फिर क्या होगा, आप क्या रिलीज करोगे? एक शांत मन क्या रिलीज करेगा? ब्लेस। हाँ, एक शांत वातावरण देगा। और शांत वातावरण, जब सामने वाली आत्मा जो गुस्सा कर रहा था, ये झूठ बोला था, उस आत्मा को वो शांत वातावरण में ये टच होगा, ओ मैंने झूठ बोला उस आत्मा के बारे में, रियलाइज हो जाएगा अंदर में, क्योंकि आपने वो वातावरण दे दिया उसको गुप्त रूप में। मेरे को एक सीन डिस्कस करना है क्लास के बाद। क्लियर हुआ ये बात? मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे कोई सपोज किसी को आपसे जेलसी है, और आपको आपके अंदर सबके लिए एक ही भावना है, मतलब यू डोंट नो कि उस आत्मा
पहले मुझे नहीं पता था कि उस आत्मा को मेरे से जेलसी हो रहा है, तो मैं उसके साथ बहुत फ्रेंडली थी, मतलब मैं सबके साथ फ्रेंडली थी, अपने फैमिली के अंदर, ये बात है। तो सडनली आई डिडंट नो, यू नो, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स दैट सोल इज हैविंग फॉर मी, एंड सडनली शी स्टार्टेड you know, speaking bad words for me, and in front of me, like pointing me and telling me only, and I kept quiet at that time. I did not react, or you know, and I know that soul is in pain. But should I be standing for myself over there, or I should keep quiet and understand the soul? आप अगर अपने इमोशंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हो तो यू कैन स्टैंड फॉर योरसेल्फ। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आ सकती हूँ और बाहर मेरा एक्ट रॉन्ग हो सकता है, तो फिर आप चुप रहने में ही फ़ायदा है। वहाँ पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में पुरुषार्थ करना है। Okay, I was thinking I should be telling her to stop talking like that about me, but if I have like even slight of emotions inside of me of anger or frustration, then it's going to be a विकर्म, right? करेक्ट। और उसको तीर भी नहीं लगेगा। और वो दूसरी बार वही चीज करेगी मेरे सामने ना। हाँ, राइट। ओके, थैंक यू। तो इसीलिए बाबा ने ये भी कहा ना कि कलंगीदर बनना है, तो कलंगीदर, ये तो कलंगीदर ही है। तो कलंगीदर जब ऊंची सोल से बनते हैं, कलंगीदर माना कोई आपका कलंक लगा रहे। तो कोई कुछ भी देवे, बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना तो माया भी सुन रही है कि ये वायदा करेंगे, वह भी अपना काम तो करेगी ना। माया दिखाएगी, देखो ऐसे होगा, देखो ऐसे होगा, ताकि आप इन्फ्लुएंस हो जाओ। जब माया जीत बन जाएंगे फिर नहीं करेंगी। नहीं, माया ये भी दिखाती है, आपने कर दिया तो वाह तुमने बहुत अच्छा किया। ये भी माया है। हाँ। ऊंचा भी उठाती है, वाह तुमने बहुत अच्छा किया। अभी तो माया जीत बन रहे हैं ना, तो वह अपना काम करेगी, लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी है। हो सकता है, हाथ उठाओ जो कहते हैं, हो सकता है। अच्छा, शक्तियाँ हाथ उठाओ। हाँ, हो सकता है। सब तरफ की टीचर्स आई है ना, तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले सभी को 1 सप्ताह यह होमवर्क करना है और रिजल्ट भेजनी है। कितने जने क्लास के मेंबर कितने हैं, कितने ओके हैं और कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के हैं। तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस ऐसे समाचार देना, इतने जने ओके, इतने जनों में ओके में लकीर लगी है। इसमें देखो डबल फॉरेनर्स आए हैं, तो डबल काम करेंगे ना। 1 सप्ताह की रिजल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे। सहज है ना, मुश्किल तो नहीं है। माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो ऐसा संकल्प कभी नहीं आता था, अभी आ गया, ये होगा। लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय है। बातें बहुत आएंगे, पर फिर भी आप निश्चय को पकड़ के रखते हो, देन विजय जरूर होगा। ये भगवान कह रहे हैं, दृढ़ता का फल है सफलता। टिके रहना है उसमें, जैसे मानसी बहन ने किया है। जब उनके दादा बीमार थे तो अपने घर में बैठे अकेले अकेले अपने इमोशंस से लड़े, अपने को स्ट्रांग रखा। उसका फल उनके दादा ने डिटैच्ड हुए, मुझे शेयर किया आज, कि वो डिटैच्ड हो पाए। ये वो अकेले नहीं हुए, मानसी बहन ने वो ताकत दिया है, तभी डिटैच्ड हो पाए, तभी इजीली शरीर छोड़ पाए। पर दीदी इसका जो फल निकला वो अच्छा नहीं निकला, मतलब सेंसेस से अच्छा नहीं दिखा। Correct. क्योंकि एवरीवन इन माय फैमिली वाज सेइंग कि सब थे, मानसी नहीं थी। उसने लास्ट टाइम पे उसने हाथ छोड़ दिया, मतलब बहुत बुरा पीपल टॉक इन फ्रंट ऑफ मी, एवरीवन। बट बाबा इज देयर विद यू, आप चिंता नहीं करो। बाबा वाज देयर विद मी, Yes. he still is there with me। तो क्योंकि
वो लोग तो सेंस परसेप्शन से समझ पा रहे थे, राइट? आप सूक्ष्म रूप में जो मेन ताकत आत्मा को चाहिए था वो दिया है आपने, वो कोई देख ही नहीं पाते। वो Yes. बाबा के अलावा कोई नहीं देखा। और हमें तो बाबा से संबंध रखना है और किसी का संबंध की जरूरत ही नहीं है। पर हमारी मुझे अभी बहुत डीप रियलाइज हुआ, वी आर इनविजिबल, अवर टास्क इज इनविजिबल, Yes. लाइक बाबा, लाइक बाबा इज इनविजिबल, इट्स एवरीथिंग इज लाइक दैट। Correct. तो आपको कुछ भी अभी सेंसेस से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक्सपेक्ट भी नहीं करना है, हमें Expect चाहिए भी नहीं नहीं। हाँ, इससे भी ऊपर उठ जाना है। Yes. और दीदी काफी बार उन लोगों का टाइम भी नहीं होता अभी समझने का। हाँ, राइट, टाइम भी नहीं होता है। प्रूफ भी नहीं दे सकते। हाँ, कितना प्रूफ प्रूफ करेंगे? नहीं, डोंट नीड टू जस्टिफाई। किसको करेंगे? जरूरत ही नहीं है जस्टिफिकेशन देने का, तभी तो हम फरिश्ते हैं, राइट? हाँ, क्यों नहीं? ब्रेन में फिर पॉपअप आता है, अरे तुमने उसको कुछ जवाब नहीं दिया या कुछ उसको बोला नहीं, ये मेरे का ये चल रहा है मेरा कि विड्रॉल, लाइक बार बार ये पॉपअप आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये एक शिफ्ट है ना। जब शिफ्ट होते हो तो पुराना वाला जो मिला था उसके प्रति एक आकर्षण रह जाता है। हाँ, किसी ने अभी कुछ भेजा मेरे को, मेरे भाई ने, मैंने आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, राइट? और वो मिला भी तो मुझे नहीं चाहिए था कि मुझे तो मेरा रेस्पॉन्स टू दैट वाज आल्सो वेरी म्यूटेड। जैसा है वैसा है। तो मुझे फिर मेरे को लगा 2 बार मेरा माया आया बीच में कि अरे थोड़ा सा बता दो वैसे, बट फिर क्या हुआ, उनको शायद धीरे धीरे मेरे से भी नहीं मिलेगा। दे विल ऑल्सो नॉट ट्राई टू, वो समान तरीके का जूस नहीं मिलेगा। Correct. तो वो भी करेक्ट हो जाएंगे, उनको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं चाहिए होगा। उनको भी ट्यून कर दोगे आप साथ में। हाँ, बट उनको ट्यून करने के लिए मेरे को ट्यून करना पड़ा है। यस, डेफिनेटली खुद को ट्यून पहले करना पड़ेगा। पड़ रहा है ना। पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ेगा, तब दूसरे को मास्क पहनाने में मदद करोगे फ्लाइट में, राइट? नहीं, ये छोटी सी चीज है। कोई विदेश से मेरे कोई आए दोस्त, कुछ सामान लेके आए, उस दिन उनसे मिले, ले लिया सामान, उसके बाद मेरा कोई जवाब भी नहीं दिया उनको कि कैसा लगा है, क्या है। पर बार बार दिमाग में है ना? हाँ, मेरे बार बार दिमाग में आ रहा है कि एक बार बोल दो कि ठीक है, इट वाज नाइस, इट्स एक्चुअली नाइस, थैंक यू। बट मैं फिर अपने आप को घुमा रही हूँ फॉर सम रीजन। आई एम नॉट, थैंक यू बोलने में कोई हर्ज नहीं, थैंक यू बोला, बट द एक्ट ऑफ सेइंग ओ वाओ दिस इज, आपने जो लाए वो बहुत अच्छा था, ये चाय बहुत अच्छी थी, Appreciation. या वो जो सामान है आप बहुत अच्छा। तो ब्रेन उधर खींच रहा है मेरे को, माया। कि आज तक यूज किया ना ये सब। हाँ, तो मतलब दूसरों को प्लीज किया, तो दूसरों को खुश तो किया। एक बात बताओ, अभी हमने बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया धीरे धीरे, तो वो भी मेरे को देना बंद कर देंगे। हाँ, भले। हाँ, नहीं, आई एम सेइंग दैट्स गुड, दैट्स व्हाट आई वांट। इनर एक्सचेंज हो रहा है ना। हाँ, जो सटल एक्सचेंज कर रहे हो, प्योर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, वो दिखेगा नहीं आपके आईज से। श्योर। वो आत्मा के बीच में होगा। बिकॉज वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम आउटसाइड थिंग्स टू इनर सटल थिंग्स। और जो परमानेंट है, जो प्योर है, जो भगवान हमें सिखा रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस है ना, राइट? जो आंखों से दिख रहा था, कान से सुनाई दे रहा था, वो रियल लग रहा था, क्योंकि आज तक उसी का हैबिट था। अब दिखता नहीं है, कुछ नहीं, अभी महसूस करने की बात है बस। तो किसी को महसूस होगा, किसी को नहीं होगा। हाँ, जो उस एलिवेटेड स्टेट में होंगे उनको थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो सफलता ना होने का कारण है दृढ़ता की कमी। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं, ऐसे स्वयं की स्व के प्रति सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा। पहले स्व सेवा, फिर विश्व सेवा। स्व सेवा अर्थात चेक करना और अपने को बाप समान बनाना। चेकिंग बगैर स्पिरिचुअलिटी में आप चल ही नहीं सकते। स्व सेवा अर्थात चेकिंग। कोई भी कमी कमजोरी बाप को दे दो ना, क्यों रखी है? बाप को अच्छा नहीं लगता है? क्यों कमजोरी रखते हो? दे दो। देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ, दे दो बाबा को। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज संभाल नहीं सकता, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है, तो क्या करता है? मम्मी पापा ये आप ले लो। ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ, बंधन जो अच्छा नहीं लगता, बंधन आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए छुड़ाने के लिए कर लेते हो गलत काम।
क्योंकि बाप दादा देखता है, एक तरफ ये सोच रहे हैं है तो अच्छा नहीं, आपको पता है ये अच्छा नहीं है, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, तो ये तो अच्छा नहीं है। एक तरफ अच्छा नहीं है कह रहे हैं, दूसरी तरफ संभाल के रख रहे हैं, तो इसको क्या कहें? अच्छा कहें? अच्छा तो नहीं है ना, तो आपको क्या बनना है? अच्छे ते अच्छा ना, अच्छा भी नहीं, अच्छे ते अच्छा। तो जो भी कोई ऐसी बात हो, बाबा हाजिरा हजूर है, उसको दे दो। बाबा बोझ लेने के लिए तैयार है, ऐसा बाप मिलेगा। और अगर वापस आवे तो अमानत समझ के फिर दे दो। अमानत में खयानत नहीं की जाती है, क्योंकि आपने तो दे दी तो बाप की चीज हो गई। बाबा को दे दिया तो ये बाबा का हो गया ना। तो जो कोई सोचेगा, क्या सोचेगा, बाबा को दे दिया। हाँ हर बार ऐसा आएगा बाबा को। हाँ, बाबा को दे दो, आप ये मुझे जानो। नहीं चाहिए। आप जानो। हाँ, आपके हिसाब से मैं चली, हाँ। अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। श्योर। अधिकार से बोलो बाप को, अपना फादर है ना। बाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे, उसको क्या कहेंगे? चोर कहेंगे ना। फिर रख देंगे, निकालेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं, संभालेंगे तो नहीं ना। तो दे दो। बाप लेने के लिए आया है, और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दो, भिखारी है, कुछ है ही नहीं, लेकिन ये तो दे सकते हो ना। अक के फूल है, वे दे दो। अक के फूल चढ़ाते हैं ना शिव के आगे, तो वो अक के फूल है जिसमें खुशबू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जंगल में ऐसे ही उगता है, इजीली मिलता है, दे दो। बोला संभालना अच्छा लगता है क्या? बोझ संभालना अच्छा लगता है? अच्छा, चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिल आराम है ना, तो दिल को आराम देने वाला है वो, बोझ को हल्का कर देते, दिल को आराम देते हैं। तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभव में सदा लहराने वाले बच्चे, एक बाप दूसरा ना कोई, स्वप्न में भी दूसरा ना कोई, ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देभान से न्यारे। सिकिलदे पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम पदम गुना दुआएं हो। दुआ दे रहे भगवान हमें। साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। तो विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए पहले कलंगीधर बनना पड़ता है, फिर जाके प्रत्यक्ष होंगे, तब लगेगा अरे हमने ऐसे किया, तो पश्चाताप होगा हमको। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं है उसी प्रमाण चलते रहो। ऐसे नहीं है कि कोई क्या सोचेंगे, कोई क्या बोलेंगे करके ईश्वरीय मर्यादा को तोड़ दो, नहीं, जो मर्यादा है उस पर चलते चलो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ, तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। अमृत वेला पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारा दिन क्या होगा? महान बन जाएंगे, जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेला विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। मुश्किल नहीं लगेगा कि अरे कैसे करूं, ये ऐसे करेंगे तो ये तो बुरा मानेंगे, उसने मुझे मदद किया था पहले, अब मेरा फर्ज है मदद करने का, ये सब नहीं आएगा। आप उससे ओवरकम कर लोगे, है ना। और ये भक्ति है, उसने मुझे मदद किया था, उसको यस डेफिनेटली सेंस परसेप्शन है ना। बट अगर किसी ने जेन्युइनली मदद किया है तो मदद किया, हाँ, आपका मदद करने का तरीका अगर दूसरा है, जैसे बाबा ने सिखाया, नहीं चलेगा। चलेगा। यू वांट टू शो हर नो। कि हाँ मैं कर रही हूँ, देखो, ठीक। वो प्योर नहीं है, राइट। Yes.
जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप, उसके लिए शक्ति चाहिए एक्चुअली, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा त्याग है। कौन सा त्याग है? कि उनसे वो अप्रिसिएशन लेना कि आपने भी मेरे लिए किया है, गुप्त रूप में कर रहे हो, ये त्याग है ना। एक्सेप्टेंस, फील गुड, हाँ, ये त्याग है ना। और जो अपना इमेज अभी तक बनाया था उसको ब्रेक करना है पूरा। यस। सालों का इमेज ब्रेक करना है। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। मर्यादा पूर्वक करने से, मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी, क्योंकि आप बाबा के मर्यादा के अनुसार चलते हो, माना आप स्वयं को नहीं छोड़ते हो। जैसे मानसी बहन ने किया है, पुरुषार्थ किया है बैठ के, स्वयं को नहीं छोड़ा और सटल वे में दादा को हेल्प किया, है ना। शो करने की कोशिश नहीं किया, दूसरे के आगे अच्छा बनने की कोशिश नहीं किया। तो क्या है? सहज योगी की स्टेज बना है। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। एक समय आएगा जब लोग देखेंगे आपको, देख के अपना जीवन बनाएंगे। तो जैसे मैंने बोला था कि ऐसे थोड़ी आपका मूर्ति पूजा जाएगा। इतना मुश्किल स्टेजेस से एक एक कदम करेजियस स्टेप उठा के चले हैं, तब जाके हमारा मंदिर में पूरा कल्प पूजा हो रहा है। राइट। और दीदी एक बात ऐड करनी। हाँ बोलिए। दादा थे वो हर टाइम उन्होंने मुझे हेल्प किया था, फ्रॉम माई बर्थ टू टिल नाउ। हर टाइम रेस्क्यू किया, हर कुछ भी प्रॉब्लम आया ही प्रोटेक्टेड मी। और लास्ट टाइम मेरा उनको रिटर्न करने का ये वाला तरीका था कि उनसे दूर हो जाना। यस। जो मुझे बहुत पेनफुल लगा कि उन्होंने हर टाइम मुझे हेल्प किया और इस बार मैं उनको हेल्प नहीं कर रही हूँ फिजिकली। इट वॉज वेरी पेनफुल, बट यू सेड ना कि वो आपका दूसरा तरीका भी हो सकता है। यस, वो जो सटल तरीका सबको लगेगा कि ये नहीं कर रही है, बट क्योंकि आपको चाहिए नहीं था किसी से, आपको देना है। यही तो आपका दाता का स्टेज है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट दैट इजी। इट्स नॉट दैट इजी, पर एक बार जब आप उस मोड में आ जाएंगे ना तो इजी बन जाएगा। तो पहली बार तो तोड़ना पड़ेगा। जैसे लाइक शी सेइंग इट्स नॉट इजी, इट्स डेफिनेटली नॉट इजी। तो ऐसा होता है कि एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस तब करोगे जब देखते हो कि हाँ उसको समझ में आ रहा है, मतलब एक एक्सेप्टेंस कि हाँ उनको समझ में आ रहा है। वो वाला एक नीड, हाँ वो वाला एक नीड नहीं, अच्छा कर रही है, उनको समझ में आ रहा है कि हाँ चलो वो लॉजिकल काम कर रहे हैं। वो एक इच्छा फिर से कहीं ना कहीं पे यू नो दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू काम करना है। हाँ वही काम करना है वहाँ पे। दीदी इसमें एक बात और ऐड करनी थी। हाँ बोलिए। There were 3 incidents which I am able to connect. One is like my mom and my grandpa, they were very closely connected, and like she used to like adore him. So when he was close to his deathbed, so my mama called my mom and said, "Please come. Doctor has given hope." So she ran. Okay, she just went there, and when she reached there, so उनके जितने दिनों तक वो थी, he recovered very fast. It was like he started living. उनकी energies वापस आने लग गई. So because I think I was in 10th or some peak time था उस समय, my sister was in 12th I think. So my mom returned back because of boards. कि अब बोर्ड है तो I would go back and एक बार उसके एग्जाम खत्म हो जाए I will come back. ऐसे कहकर मॉम आई, and she had not even reached Delhi. It was in hometown and news आया कि he passed away. So what was concluded at that time was that in front of her he would not be able to leave the body. मतलब so they needed that kind of detachment to leave. So that was one incident which was coming prominent to me. Second incident which came in my mind was I don't know, not fully conclusive, maybe आप इसमें hindsight डालना कि जब ब्रह्मा बाबा भी थे
और जगदीश भाई जी को आभास हो रहा था, he was saying I want to go back, like he was कहीं ना कहीं he was in this thought कि बाबा का उनको खींच हो रही थी बाबा के पास जाने की around that period. So Baba said no, you go. He let him go because in that scene drama में जगदीश भाई was not placed. Baba decided. So and third scene which I remember is जब विश्व किशोर बाबू का जब वो ऑपरेशन हो रहा था, तो ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज बाबा ने उनको रात भर साकाश दिया, और जब ही लेफ्ट द बॉडी बाबा ने उनको वापस नहीं आने दिया, मतलब बॉडी को. हाँ. सो व्हाट आई वाज गेटिंग आउट ऑफ ऑल दीज थ्री इंसिडेंसेस, ड्रामा में भी हम प्लेस्ड होते हैं, हर आत्मा व्हेन वी, हमें वो पावर अपने अंदर भरनी भी है टू डू द राइट एक्ट ऑफ ड्रामा इन दैट एंड अंडरस्टैंड ड्रामा सीन कि इस समय मुझे ऐसे जैसे बाबू का ऐसे देना का कि बाबा ने सोच समझ के दिया. ड्रामा में जगदीश भाई जी वॉज नॉट प्लेस्ड, तो वो समझकर उन्होंने उसको और अच्छे से समझा जब न्यूज आई कि दैट इज आई वाज नॉट देयर इन दैट सीन. And in case of my kid, like because both these souls were not in Gyan, my mom and my grandfather, so drama made them depart, so that the soul can depart and take the next level. So समय को सिखाने से अच्छा हम सीख के हमने जो एक्ट किया, that was the power that Mansi Ben exhibited, definitely. But what I'm saying is ड्रामा भी काफी बार वो सीन्स वैसे बनाता है, मतलब ताकि हम उसको समझ, इट इज वेरी, इट हेल्प्स अस उस सीन में, ड्रामा का भी हेल्प मिलता है. व्हाट आई फील, आपने जो तीनों बात नरेट किया है, एंड मानसी बहन के बात भी मैं इंक्लूड करूँगी यहाँ पे, ये एक कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट है जो मानसी बहन ने करेज लेके अलग होके अपने को सेटल करके वो ताकत दिया है. वो कहीं ना कहीं मानसी बहन ने अपना कार्मिक अकाउंट दादा के साथ सेटल किया है, और वो सेटलमेंट के कारण वो शरीर छोड़ पाया, क्योंकि जब तक सेटलमेंट नहीं होता है तब तक वो आत्मा तड़पते रहते हैं, छूट नहीं पाते हैं. सिमिलरली आपकी मदर जब मिलने आई और गई, वो लास्ट एक पार्ट था सेटलमेंट का, और फिर गए. एंड ब्रह्मा बाबा ने जैसे जगदीश भाई जी को जाने के लिए बोला है, उसमें भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट था कि वो आत्मा को डिटैच करना है, क्योंकि साथ में रहेंगे तो अटैचमेंट रहेगा. तो वो जो डिटैच होने के लिए उस आत्मा को मदद दिया है, वो भी एक सेटलमेंट है. तो जगदीश भाई जी को किसका, ब्रह्मा बाबा ने जगदीश भाई जी को मदद दी डिटैचमेंट की? हाँ, ओके, इंस्ट्रक्शन देके कि नहीं तुम जाओ. हाँ, गॉट. दीदी एक बात बोलूं मैं? हाँ बोलिए. ये जो सीन चला ना मेरा, ये 7 दिन चला ऑलमोस्ट. जब दादा की आत्मा, मतलब वो जो आत्मा ने 6 दिन तो बहुत ही ज्यादा वो बीमार रहे, और फिर 7वें दिन उन्होंने शरीर छोड़ा. तो मतलब जब तक मैं दर्द में थी, मतलब मैं स्टेबल नहीं थी, मैंने हिम्मत करी थी, मैं अकेली थी, मैं सेंटर पे योग कर रही, सब कुछ चल रहा था, बट अंदर में कहीं ना कहीं एक दर्द था बहुत, कि वो आत्मा दर्द में है, एंड आई वाज फीलिंग दैट पेन हियर आल्सो, एंड आई वाज नॉट एबल टू बैलेंस माय सेल्फ आउट ऑफ दैट पेन, बिकॉज इवन though I was not with him, but the pain was with me. But क्या हुआ लास्ट 2 days, मैंने जो पावर इकट्ठा की होगी उस दिनों में अपना क्लीनिंग करके, मैं इतना स्टेबल हो गई. मैं पेंटिंग कर रही थी, मैं बहुत खुश थी, मैं डेकोरेशन कर रही थी घर का. मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि वो आत्मा दर्द में है, बिल्कुल मैं भूल गई, और मैं बिल्कुल ही अलग जोन में चली गई थी. मुझे नहीं पता मैं क्यों इतनी खुश थी, बट मैं बहुत खुश थी लास्ट 2 दिन में. अच्छा. एंड आई वॉज नॉट इवन वरीड अबाउट हिम, क्योंकि आई टोल्ड माई सेल्फ बिफोर कि वट एवर विल हैपन, Baba will take care. I'm not God, and I don't need to worry for that soul. I need to be stable. If I will worry, that soul will be in pain. तो ये मैंने अपने आप को इतना समझा लिया कि Baba will take care of that soul. Correct.
बार बार I told myself again and again whenever the fear was coming to me. So is that made him to leave the body, or the living body was already fixed in the drama No. on that day? देखिए, ड्रामा तो बना हुआ होता है, राइट? पर आप अपना जो ड्रामा से अलाइन रहे, अब उस अलाइनमेंट द्वारा आपने अपना सेटलमेंट किया है, एंड यू हेल्प दैट सोल टू लिव स्मूथली, राइट? आपने ये भी शेयर किया था ना कि डिटैच हो गए थे अंत में, हाँ, वो बहुत ज्यादा तो डिटैच हो वहां गए थे. आपने पावर दिया, राइट? हाँ. He did not even looked at me and not even smiled at me, but the way he looked at me was so neutral. हाँ. That was before 5 तो ये days when I power went है. to meet him. वो पावर आपसे गेन किया है, क्योंकि वो तो नॉलेज में नहीं है. वो जो सारा जीवन का जो अटैचमेंट था, उस समय आप अपने आप को डिटैच करके उस आत्मा को भी आपने डिटैच किया. और शायद वो ये भी हो सकता है ना कि जो ड्रामा था वो मुझे सिखाना चाह रहा था कि मुझे स्टेबल कैसे होना है. कोई आत्मा शरीर भी छोड़ रही है तो मुझे वो कैसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट दिन में इतना खुश इसीलिए हो गई होंगी. शायद ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट? व्हेन आई लर्नड माय लेसन दैट सोल आल्सो लेफ्ट द बॉडी. देखिए, ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली चल रहा था. एक आपका पुरुषार्थ भी चल रहा था और साथ में आपका सेटलमेंट भी हो रहा था. I mean, there are so many things going on in one scene, Right. Parallelly. Yes. Right? So many things. We are learning a lot of lessons. We are settling down so many things. Yes. It's so beautiful and it's so subtle. बहुत ब्यूटीफुल. एंड यू कैन से दैट कि आपने दादा को एक गिफ्ट दिया है. What kind of उस gift? आत्मा को जैसे डिटैच होना आपने सिखाया है, ताकत दिया है. वो कितना लिबरेटेड फील किया होगा, वो आपके दादा को ही पता होगा. And I was thinking कि मैंने उनको कितना दर्द दिया, क्योंकि मैंने वो सुना ना सारा सबसे. Yes. तो एक मिनट, वो कुछ दिन मैं वहां पे थी सबके बीच में, तो मुझे लगा कि यार मैंने सच में उनको बहुत पेन दे दिया. हाँ, वो I सेंस just परसेप्शन forgotten है, what I did. राइट? हाँ. और Yeah. दीदी, इन्होंने अपने आप को भी एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, क्योंकि हाँ, डेफिनेटली. जब हम जो उस आत्मा के रहते रहते कर सकते थे वो हमने किया. मतलब राइट उस पॉइंट पर जो ड्रामा ने एक सीन लिखा हुआ था, उस पर अलाइंड होकर जो इन्होंने कर्म चूज किया, यस, मतलब वो इनका पुरुषार्थ है. करेक्ट. कि राइट तो कर्म बहुत काफी करेज है कि नहीं जा रहे हो आप, है ना? यही तो करेजियस स्टेप है. नहीं जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी कि माना आप करेजियस स्टेप. लास्ट एपिसोड में भी जब दादा बीमार थे तो आई डोंट थिंक शी वाज नॉट देयर, ऐसा मोमेंट था. शी वाज द वन हु वाज टेकिंग केयर. पहले अभी तो अपने आप को पूरा वहां से लेके एकदम जीरो में बिठा दिया. वो वाला चाहिए करेज, एकदम पलट दिया, दिया. शिफ्ट कर क्योंकि दिया. आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत जगह पे मैं एकदम मतलब मैं कॉन्स्टेंटली होती हूँ, फिर वहां से अपने आप को पूरा जीरो कर देना वो आसान नहीं. उसके लिए अपने अंदर इनर बैटल बहुत होता है. राइट. और ये जो पॉइंट इन्होंने बोली कि यू विल टेक केयर ऑफ इट बाबा, उस लाइन में बहुत ताकत है. बहुत ताकत. Yes. क्योंकि हर एक का जिम्मेवार हमेशा बाप है. मतलब हर सोल की जर्नी का. Definitely. मुझे आपने भगवान के हिसाब से चला, भगवान आपका ध्यान नहीं रखेगा, ये हो सकता है क्या? इंसान नहीं है अभी कुछ जो दिन डिप्लीट हो जाए और भूल जाए. हाँ, बिकॉज उस टाइम पे सब आप बोल रहे हैं, तो व्हाट इज दैट यू कैन लूज, मतलब और है क्या लूज करने के लिए? इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू लूज एनीमोर? तो स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ. हमारा पवित्रता इतना श्रेष्ठ है कि दुनिया सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये असंभव है, राइट? इसलिए दिखता नहीं है उनको, महसूस भी नहीं होता. चलन को एक्सप्लेन करोगे? चलन मीन्स ये एक चलन ही है ना, कि आप अपने को शिफ्ट कर रहे हो, ये दो लोग एक्शन द्वारा भी आप कर रहे हो, राइट? वो धीरे धीरे रियलाइज होगा. एक समय आएगा जब आप प्रत्यक्ष होगे. बाबा कहते हैं कि पहले हम बच्चे प्रत्यक्ष होंगे, बट हम उस सीन से हट जाएंगे, लेकिन उनको बाद में हमारा Yes. समझ में आएगा.
और अपने को तो कुछ लेना देना तब है समझ नहीं। में आएगा ये ज्वेल था। अच्छा, तो बाद में आएगा ये समझ में। अव्यक्त इशारे स्वयं और एक सर्व last के question। प्रति। तो वो ज्वेल था जो वो सोचते हैं, वो मेरे ब्लेसिंग में ऐड होता है, डेफिनेटली, वो मेरे पुरुषार्थ में काम आएगा। हाँ, क्यों नहीं आएगा। ठीक है। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। प्रयोगी आत्मा मीन्स जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बाबा ने आज ये पॉइंट बताया, एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कैसे होता है। आज दीदी ने भी बताया। प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर और विकारों पर सदा विजयी होगी। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। नहीं मतलब एक पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे, चेंज किया, हुआ नहीं, फिर दोबारा उसको कोशिश करेंगे नहीं। एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो प्रॉपर होता है विधि उसको निकाल लेते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। सिद्धि प्राप्त करना ही विजयी होना। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी सांप गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जैसे कृष्ण ने डांस किया, वो स्टेज बन गया। 5 विकार उसके इन्फ्लुएंस में ही नहीं आते, वो स्टेज है, नाचो। उसको कमजोर बना दिया, राइट। उसके प्रभाव में नहीं आते, वो यूज ही नहीं करते। इमोशंस को यूज ही करना नहीं पड़ता है क्योंकि इतना स्ट्रांग हो गए। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को दिन में 4-5 वैरायटी कॉल आता है मेरे घर वालों से, जो मेरे से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैच्ड है। तो अगर धीरे धीरे मैंने उनको न्यूट्रलिटी वाला वॉइस और जो भी न्यूट्रलिटी, तो वो मेरे को कॉल करना बंद कर देंगे क्योंकि उनको मेरे से वो नहीं मिलेगा। देखिए, वॉइस से नहीं होगा, नहीं मतलब अंदर से, intention। हाँ अंदर से। आप अगर प्योर होंगे हाँ, तो अगर अननेसेसरी कॉल से हाँ, तो फिर ठीक है, बंद कर देंगे। वो अपने आप अपने आप बंद कर बंद देंगे कर क्योंकि आप एनर्जी नहीं दे रहे नहीं हो, दे राइट। रहे। हाँ करेक्ट। जो उनको चाहिए वो मिल नहीं रहा है तो नहीं देंगे। आप एक दुकान में एक तरह का मिठाई लेने आप जाते हो जो आपको बहुत पसंद है और नेक्स्ट डे से वो बनाना बंद कर दिया, आप जाओगे उस दुकान में। सिमिलरली ऐसे ही होता है। ये दुनिया का खेल ही है, कार्मिक अकाउंट का खेल। एक दूसरे से एनर्जी छीनने का, लेने का, अपना गुजारा करने का खेल है। तो आप देना बंद कर दोगे जो चीज आपको डिप्लीट करते हैं, तो फिर वो नहीं लेंगे। ओम शांति। नीतू बहन कुछ बोल रहे थे? ओम शांति दीदी, वो आपने एक आर्टिकल बहुत पहले डिस्कस किया था ना कि वैम्पायरिंग ऑफ एनर्जी। यस, वैम्पायरिंग करते हैं। वैम्पायर। अगर मैंने किसी को कुछ सामान दिया, ठीक है, फिर उनका मेरे को कॉल आया था शुक्रिया का, मैं तभी कुछ और बिजी थी तो मैंने फोन रख दिया। फिर मेरे को माया आके बोल रही कि चलो उसको एक बार ही कॉल कर लो दोबारा। मैंने सुना नहीं, कॉल नहीं किया, तो वो भी उसमें भी वो भी डिटैच हो जाएंगे। डेफिनेटली। एंड आई एम आल्सो गोइंग टू गेट डिटैच। सटल वे में बहुत कुछ होता है। श्योर। वो देखने का आंख होना चाहिए आपको, तब आपको संतुष्टि रहेगा, नहीं आई एम डूइंग द राइट थिंग। नहीं तो माया आपको घुमाते रहेगी कि नहीं नहीं आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मोरालिटी दिखाएंगे, राइट। तो आपको वो तीसरा नेत्र खोल के रखना है माया को हराने के लिए कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, राइट। ठीक है। नहीं, एक एग्जाम्पल हाँ, आज बोलो। लाइव जो हुआ, हाँ, मेरे को उस एग्जाम्पल से सीखने को मिला, मैं बोल देती हूँ। एक जो हम लोग वी वेंट टू द मार्केट में सब्जी लाने गए, तो एक जो सब्जी वाली जो भी हैं वो, उनको वो था कि वो जो भी अपना सब्जी दे रही थी, वो जो भी पुराना वाला या जो पहले फ्रेश वाले अलग करके पुराने वाले दे रही थी। तो मेरे को लगा कि मैंने उनको तब तक जस्ट किया कि वो पुराने वाले दे रही थी, फिर लेबल भी कर दिया कि यहाँ पे लेना नहीं है, ये खराब है। बट इंस्टेड द वे इज कि यू नो कि आपको पता है तो आप खुद पिक कर लो, राइट। तो ऐसे ही अगर कहीं पे कोई दिखता है जिसके अगेंस्ट ठीक है कि ये आत्मा भी इसमें फंसी हुई है, तो उनको उस टाइम पे लेवल नहीं करके मेरा अपना डिफेंस मैकेनिज्म उसके अगेंस्ट में क्या होना चाहिए वो करना है, या कि उनको इग्नोर नहीं करना
कि उनको और अलग ना कर दो, राइट। ये एक नया चीज एक्चुअली मैंने वो सब हमारा भाई है, राइट, हर एक सोल। हाँ जी सुचित्रा बहन बोलिए। दीदी आज एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ भी। आज जैसे सुबह क्लास का टाइमिंग आया था ना 10:15 का, राइट। सो मैं एक आत्मा के साथ एक मुरली की स्टडी करती हूँ कुछ समय की। ओके। तो उस आत्मा का 10:07 को कॉल आया था कि क्या हम आज कर लें। तो मेरा फर्स्ट थॉट आया कि 15 को कॉल शुरू होने वाली है, तो मैंने कहा कि फिर मैंने अपने आप से पूछा कि आपको क्या करने की इच्छा है। So I said I will go with the मुरली। I started। तो फिर पढ़ते पढ़ते मतलब it became very late। It became 11:10 तक हो गया मुरली। It was a big मुरली। लेकिन I was internally happy कि मैंने जो किया, मतलब I chose, मुझे करने की इच्छा थी और I chose that। फिर टाइम देखा, पापा ने टाइम आगे बढ़ा दिया। And I was so happy कि हम जब कोई कर्म मतलब अपनी कॉन्शियसनेस में चेक करके करते हैं कि आई वांटेड टू डू दिस एक्ट, मतलब तो कैसे एवरीथिंग अलाइंस। हाँ, क्योंकि आप भी संतुष्ट थे और दूसरों को भी संतुष्ट किया। हाँ, मुझे काफी मतलब आई रियलाइज कि कितना इम्पोर्टेंट है अपना सुनना, इसलिए बाबा ने आपका ध्यान रखा। हाँ, आई वाज हैप्पी। ओके। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने भी सोचा कि मैं एकदम नहा के फ्रेश होके पूरा सुनूंगी, तो होते होते टाइम ऑटोमेटिकली आज 11 एक्यूरेट टाइम तो हो गया। यही स्टेबिलिटी का कमाल है। जितना आप स्टेबल रहोगे उतना आप सब आपके दासी बन जाएंगे, प्रकृति दासी बन जाएंगे, समय दासी बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। हमारे पास ही वो पावर है, हमें सीखना है, खाली स्किल सीखना है। ठीक है, ठीक है। फिर ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति।